ऐसा फिर माना जाता है। क्या करें? हाँ, आओगे? चल रहा है, इट इज सही है। मत पकड़ ना वो चीज में कहना था आपको। बिना छुए ही हुआ है। इतना टाइम मत खोल, पहले तो ये बंद करो। वो कर देता ये हूँ एक मैं। बंद चीज बंद करो, ये अपने आप हो जाता है। 254। नहीं, इसमें ये दिक्कत नहीं है, हैंग होने की दिक्कत नहीं है। ये कुछ वजह हैंग नहीं हो रहा है, कुछ और वजह हैंग हो रहा है। हम्म, ये i5 प्रोसेसर है, ये बहुत अच्छा प्रोसेसर है। है भी तो काफी महंगा ही। i5 प्रोसेसर बहुत महंगा आता है। टाइम लग प्रॉब्लम होगा। नहीं अभी 10 मिनट है, 10 मिनट में बच्चे को बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं हम। नहीं, बच्चे चले गए ना। नहीं, बच्चे आ जाएंगे अभी 9th क्लास में। न्यू लिंक। टाइम लग नहीं अभी 10 मिनट है, 10 मिनट में बच्चे को बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं अब। हम्म, हाँ, चलो चलो चलो, हम जल्दी जल्दी करते हैं मैं। 10 मिनट है, 10 मिनट में बच्चे को मैकेनिकल एनर्जी का मैंने एग्जांपल दे रहा था आप लोगों को। तो मैकेनिकल एनर्जी का एग्जांपल क्या है, देखो। जब किसी भी चीज में हाइट आ जाए और साथ में मोशन आ जाए। हाइट पोटेंशियल एनर्जी को कहते हैं और मोशन काइनेटिक, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो ये दोनों एग्जांपल बनते हैं मैकेनिकल एनर्जी का। तो जैसे ये हमने देख रखा है एक्स, ये कुल्हाड़ी वो हथौड़ी देख रहे हैं। हथौड़ी से क्या, पहले इसमें हाइट में उठाया, उठाने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आई, उसके बाद उसको हिट किया तो मोशन आ गया। तो जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो ये मैकेनिकल एनर्जी का एग्जाम्पल। तो जैसे ये भी मैकेनिकल एनर्जी का एग्जाम्पल है कि सबसे पहले चीजों को उठाया पोटेंशियल, फिर काइनेटिक, जब दोनों मिल गए तो ये मैकेनिकल एनर्जी बन गई हम हमारी। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारी। हम्म, अब अब काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी possessed बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जैसे किसी भी चीज में मोशन आ जाए, मोशन आते ही वो हमारी क्या कहलाता है, मोशन आते ही वो हमारी काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। तो काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल देख लेते हैं यहीं से। काइनेटिक एनर्जी एग्जांपल, अब इमेजेस देखते हैं। काइनेटिक का मतलब तो मोशन आता ही। अब देखो जैसे एग्जांपल है, इसमें क्या दे रखा है, एक बॉल है, इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, अचानक ही वो मूव करने लगे तो काइनेटिक एनर्जी। जैसे बंदूक है, बुलेट, इसके अंदर तो कोई दिक्कत, जैसे फायर हुआ इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। उसके बाद और काइनेटिक एनर्जी, जैसे ये किसी बॉल को जैसे हम थ्रो कर रहे हैं तो ये किसका एग्जांपल होगा, काइनेटिक एनर्जी का। राइडिंग, बाइसाइकिल राइड कर रहे हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल है। एक कार मूव कर रही है, ये काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल है। और एक बॉल बाउंस कर रही है, ये सब काइनेटिक एनर्जी, जिसके अंदर भी मोशन आ जाए वो हमारी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है हमारी। ठीक है। जैसे इसमें भी दे रखा है, ए मूविंग बॉल, क्रिकेट बॉल, ये भी हमारे काइनेटिक एनर्जी। रनिंग वाटर काइनेटिक एनर्जी। मूविंग बुलेट काइनेटिक एनर्जी। स्टोन मूव कर रहा है, वो फ्लोइंग विंड, हवा बह रही है तो। मूविंग कार, एरो, जो भी हम ये सारी चीजें होती, रनिंग एथलीट, ये सारी के सारी काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है। ठीक है। जैसे मूविंग क्रिकेट बॉल, फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ये भी काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है। अब क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। कितनी अच्छी बात क्या रखी है इसमें, कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मास। काइनेटिक एनर्जी हमारे मास के प्रोपोर्शन के बराबर होती है और द वेलोसिटी के स्क्वायर के बराबर होती है। अब क्या, अब नीचे पढ़ते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। नीचे दे रखा फॉर्मूला, द काइनेटिक द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क it can do before coming to rest. If an object of mass m moving with uniform velocity u, it is a displaced through a distance s, constant force F act on the direction of displacement, velocity charge from u to v, the acceleration is a। देखो कितनी अच्छी सी बात कह रखी है, क्या क्या हो रखा है। अब हम इसको देखते हैं। अब सबसे पहले वर्ग का हमने फॉर्मूला रिसेंटली पढ़ाया था, जब क्लास चल रही थी हम लोग ऑफलाइन, उसमें पढ़ाया था। वर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है। और न्यूटन जी का तीसरा नियम क्या कहता है,
वो फॉर्मूला क्या कहता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अगर यहाँ से मुझे s निकालना हो तो ये 2a इसके अपॉन में चला गया। अब देखो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, तीन दे रखे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब इन तीनों को आपस में सॉल्व किया जाएगा। अब सोचो, फॉर्मूला वर्क है 4 इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का फॉर्मूला एक और होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, तो यहाँ पर मास का लगा दिया, और एस का ये फॉर्मूला होता है, ये यहाँ बन गया। उसके बाद हुआ क्या, इन्होंने ए से ए को डिवाइड कर दिया, क्या बचा एम, और अपॉन में 2 बचा, और बाकी वी स्क्वायर और यू स्क्वायर ऐसे कैसे ही। अब क्या किया गया, एम बटा 2 है तो इसको कर दिया 1/2, एम ऐसे कैसे, और ये दोनों ब्रैकेट में आ गए। उसके बाद इसमें यू की वैल्यू जीरो की, कोई भी चीज स्टार्ट में थे, स्टार्ट होते समय उसकी वैल्यू, उसका फॉर्मूला वो क्या होता है, जीरो होते हैं उसकी स्पीड। तो अगर यू की जगह जीरो रख दिया तो फॉर्मूला क्या बन गया, 1/2 एम वी स्क्वायर। अब ये काइनेटिक है तो ई के कर दिया। अब देखो मैं दोबारा से समझाता हूँ ये क्या बात है, दोबारा। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इन्होंने क्या दिया, ऊपर क्या दिया, हमें क्वेश्चन ने क्या दिया था कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का। तो अब ये कैसे निकलेगा, हमें दो तीन फॉर्मूले पता है। सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला क्या था, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पहले देखो यहाँ पर इक्वेशन में दे रखा है, वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और तीसरा न्यूटन जी का तीसरा नियम था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ये होता है। तो यहाँ पर एक पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला। अब इन तीनों को एक साथ रखते हैं। तो सबसे पहले रखा गया वर्क का फॉर्मूला। वर्क का फॉर्मूला था वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स, तो एफ की जगह यहाँ पर एम ए रख दिया, मास इंटू एक्सेलरेशन रख दिया, और यहाँ एस होता है, एस की जगह जो ये वैल्यू निकाली गई है इसको हमने यहाँ रख दिया। अब हुआ क्या, इस ए से इस वाले ए को काट दिया। अब क्या बचा, एम अपॉन में 2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ऐसे बचा। तो अब क्या करेंगे, एम को साइड में लिख दिया तो 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब कोई भी चीज अगर स्टार्ट, जब कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो वो रेस्ट में होती है, कोई भी चीज स्टार्ट में होती है तो वो रेस्ट में होती है। तो रेस्ट में, तो शुरुआत में उसकी स्पीड, इनिशियल स्पीड क्या होती है, जीरो। तो यहाँ पर जीरो रख दिया तो क्या बचा, वी स्क्वायर माइनस जीरो, तो क्या बचा 1/2 एम वी स्क्वायर। और ये काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी नीचे लिख दे के 1/2 एम वी स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg is moving with uniform velocity of 4 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। अब देखो मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, फॉर्मूले में रख दिया। मास दे रखा है 15 kg, वेलोसिटी ये 1/2, मास की वैल्यू 15, वेलोसिटी 4 है, तो 4 को स्क्वायर लिखा होता है 2 टाइम्स लिख दिया, मल्टीप्लाई 2 से काट दिया 4 को तो 2 बचा, 15 टू जेड 15 30, 30 4 120 जूल। चलो अभी मैंने इतना पढ़ा है, किसी को कुछ भी डाउट हो एक बार मेरे से पूछ लो, फिर मैं दोबारा समझा दूंगा। अभी लाइव में हूँ, जिसको जो पूछना पूछ सकता है मेरे से। पूछो पूछो, मैं अभी इसी चीज को कंफर्म कराता हूँ मैं, कि काइनेटिक एनर्जी थोड़ा अजीब था। चलो थोड़ा कराता हूँ, पूछो पूछो, मैं हूँ लाइव चैट पे भी। कौन सा एग्जांपल बताना है हर्ष, कौन सा एग्जांपल, काइनेटिक एनर्जी वाले हैं कौन से, बी स्पेसिफिक। ठीक है, सारी चीजें दोबारा से एक्सप्लेन करा देता हूँ आज जो जो मैंने पढ़ा है। चलो एक बार फिर, सबसे पहले, हाँ सबसे पहले शुरुआत करते हैं एनर्जी। एनर्जी के बारे में मैंने बताया था, बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन है। हम ज्यादातर एनर्जी सन से लेते हैं, ठीक है। और कुछ चीजें क्या होती है, एटम्स, कुछ एनर्जी एटम से आती है, अर्थ के इंटीरियर से आती है, कुछ टाइड से आते हैं। तो टाइड का एग्जांपल दे दिया था। काम करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। काम करने की क्षमता को एनर्जी। जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं हम अपनी एनर्जी लॉस करते जाते हैं, और जिस जिस काम को करते हैं उसमें एनर्जी आती जाती है। इसको नापा जाता है जूल से, ठीक है। इसको नापा जाता है जूल से, ठीक है। अभी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताता हूँ, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल, और इससे बड़ी होती है किलो जूल। मैक्सिमम फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन कौन सी होती है, काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट, केमिकल, इलेक्ट्रिक,
लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। अब जैसे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देते तो ये बन जाती है हमारी मैकेनिकल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे होती, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल ये था कि मैकेनिकल एनर्जी कहते थे जब किसी भी चीज को हम, जैसे इस बच्चे ने हथौड़ा उठाया तो हथौड़ा उठाते हुए इसकी हाइट ऊपर गई तो ये होगी पोटेंशियल। जब इसने इसको थ्रो किया, जब इसने इसको मारा तो इसमें मोशन आ गया, तो एक हाइट भी आ गई और मोशन आ गया, तो हाइट वाले को कहते हैं पोटेंशियल, दूसरों को कहते हैं काइनेटिक। जब पोटेंशियल और काइनेटिक आपस में मिल जाती है तो ये क्या बन जाती है? मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है। तो ये बन गई मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, जिसमें मोशन भी और पोजीशन भी हो, जब ये दोनों मिल जाते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या बताया था? जैसे ही किसी भी चीज में मोशन आ जाए, किसी, अगर हमारे घर में कुछ भी सामान रखा है वो अचानक उसको हमने स्पीड दे देते हैं तो वो हमारी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। तो उसका बेसिक एग्जांपल क्या है? एक क्रिकेट बॉल जो है हमारी रुकी हुई है, कोई दिक्कत, रुकी हुई है, हमने उसको फेंका, स्पीड आ गई। पानी बह रहा है, बुलेट तेज से जा रही है, पत्थर जा रहा है, हवा बह रही है, कार चल रही है, तीर जा रहा है, एथलीट भाग रहा है, रोलिंग स्टोन जा रहा है, तो ये सारी की सारी किसके? एयरक्राफ्ट जा रहा है। जिससे जिसमें भी मोशन आ जाए, तुम आसपास किसको, हम बैठे हुए हैं, अचानक हम लोग चलने लग जाए तो वो भी हमारा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारी, ठीक है। इसका फॉर्मूला बताया था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहते हैं मास मास और वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। तो आप कैसे कहते हैं? देखो, वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और तीसरा न्यूटन जी का तीसरा नियम ये होता है 1 2 3। क्या किया गया? यहाँ से एस की वैल्यू निकाली गई तो 2a इन दोनों के अपॉन में आ गया। अब वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स एफ की जगह वैल्यू रख दी, मास इंटू एक्सेलरेशन रख दिया, और एस की वैल्यू, यहाँ पर एस की वैल्यू ये रख दी, यू वी स्क्वायर मैंने यूज कर 2a, ए से ए कट गया, m/2 बचा, ये ऐसे कैसे? तो इसमें कॉमन ले लिया, 1/2 m बचा, वी स्क्वायर यू स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया। और जब कोई भी चीज रेस्ट में होती है तो उसकी 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 वेलोसिटी क्या होती है? जीरो, तो यू की जगह जीरो रख दिया तो 1/2 m वी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला, और काइनेटिक है तो एनर्जी काइनेटिक, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा। और किसी को दिक्कत? प्लीज बोलो जल्दी से, क्लास ओवर करने का टाइम हो गया। ठीक है, चलो बच्चों, जिसको भी डाउट होगा मेरे से पर्सनली बोल देना, अब मैं क्लास ओवर करूँ। अगर हमने एक बॉल को एक ऊंची जगह से ऊपर हल्का सा फोर्स लगाया और वो अचानक से, मतलब नीचे बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ ले, तो यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल हुआ। हाँ, अगर कोई भी चीज ऊपर से, एक, सबसे पहले हाइट से अगर दे रहे हैं तो और मैकेनिकल बन जाएगा। जब हाइट से देखो, हाइट पे जाकर अगर कोई भी चीज हाइट पे जाकर उसके अंदर एनर्जी आ रही है, हाइट पे गया तो पोजीशन एनर्जी, और वहां से धक्का दिया तो उसमें मोशन पकड़ लिया तो मैकेनिकल एनर्जी का एग्जांपल हो जाएगा। चलो, बाकी जो डाउट है ना कल मेरे से पूछना, एक बार जब रिवीजन कराऊंगा ना उस समय। अब दूसरी क्लास लेने का टाइम हो गया इसलिए, ठीक है, कल करा दूंगा मैं। कल एक बार दोबारा रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वगैरह, और नीचे वाला एग्जांपल जो क्वेश्चन करा है उसको एक बार रिवाइज करा दूं। अगर नहीं आ रहा तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, सारी की सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है।